हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड आफ्टरनून। और सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहाँ पर फटाफट शेयर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बिहार पुलिस में वर्ष 2010 से लेकर के वर्ष 2023 तक में जितने भी हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 जो 21,391 पदों पर आई हुई है, जिसका एग्जाम जो है 1, 7 और 15 अक्टूबर 2023 को लिया जाएगा, उनके लिए इतिहास के जितने भी प्रश्न बिहार पुलिस में 2010 से 2023 तक में पूछे गए हैं उनको हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। एक बार सभी लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि सेशन हम लोग स्टार्ट करें। इससे पहले मैंने आपको ज्योग्राफी और पॉलिटी में जितने भी प्रश्न 2010 से 2023 तक में बिहार पुलिस में पूछे गए हैं उनको मैंने कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है उन सेशन को तो ज़रूर देख लीजिएगा, कम समय में आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए जल्दी से। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िए। देखिए पहला प्रश्न ही कितना इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और लगभग 200 के आसपास हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सेशन में कवर करेंगे। बिहार पुलिस में जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न, इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, उनको हम इस सेशन में कवर कर रहे हैं। पहला प्रश्न पढ़िएगा। देखिए पहला प्रश्न कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, आंसर सभी लोगों को लाइव चैट में देकर के बताना है। मेरे प्यारे भाई बहन, सब लोग आंसर कमेंट करिएगा और कोशिश करिएगा आप लोग 5 से 7 सेकंड के बीच में आंसर दे देने के लिए, क्योंकि हम लोग लगभग 200 के आसपास प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए ताकि हम लोग जल्दी से सेशन को कवर कर लें। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। तो देखिए 1871 में, ध्यान दीजिएगा 1871 ईस्वी में बरसाए में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था और वह कैसर विल्हेम प्रथम कहलाया। क्या कहलाया? और वह कैसर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कैसर विल्हेम प्रथम कहलाया। ठीक है, तो कहाँ पर? तो वर्साए राइट आंसर हो जाएगा। कब? तो 1871 में। सभी पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़िए और आंसर सभी लोग कमेंट करते चलिएगा। एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए जो लोग अभी जुड़े हुए हैं। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़िएगा। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? जल्दी से आंसर कमेंट करिए सभी लोग। देखिए हिंदू महासभा की स्थापना जो है 1915 में, 1915 याद रखिएगा, 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिएगा। हिस्ट्री के प्रश्न रिपीट होते हैं, ठीक है ना, तो पूरा सेशन को लगाइएगा। और इससे पहले मैंने आपको 2010 से लेकर के 2023 तक में बिहार पुलिस में जितने भी ज्योग्राफी और पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए हैं उनको कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा इनको तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिंबिसार। बिंबिसार जो है यह हर्यंक वंश का संस्थापक था और बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु, जिसने बिंबिसार की हत्या कर दिया और मगध की गद्दी पर बैठा था। चलिए फिर अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र उदयन ने कर दिया था। उदयन ने कर दिया था, इसीलिए जो हर्यंक वंश है, हर्यंक वंश, इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है? ये प्रश्न इसी साल 2023 में पूछा गया था। ठीक है, बिहार मद्य निषेध के एग्जाम में। मद्य निषेध का भी जो लेवल है क्लास 10th लेवल पर ही CSBC इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। देखिए निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो फ्रेंड्स यह किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करेंगे फ्रेंड्स। चलिए, किस युद्ध के हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासित किया गया था? तो देखिए यह युद्ध जो था कौन सा युद्ध था? तो 1815 में युद्ध हुआ था। कौन सा? याद रखेंगे, वाटरलू की लड़ाई। वाटरलू की लड़ाई में इसको जो है निर्वासित कर दिया था। कहाँ पर? सेंट हेलेना द्वीप पर। तो ये वाटरलू राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? कौन इसमें से सही रूप से सुमेलित नहीं है?
चलिए थोड़ा सा इस प्रश्न में आप समय लीजिए, लेकिन सोच समझ करके आंसर कमेंट करिएगा। चलिए देखिए, अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। हिसार जो है इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अच्छा, आगरा की स्थापना किसने करवाया था? तो आगरा का स्थापना किया था सिकंदर लोदी ने। ये भी याद रखिएगा, कौन? सिकंदर लोदी ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, तो ये भी सही है। जमात खाना मस्जिद का निर्माण बलवन नहीं करवाया था। जमात खाना मस्जिद का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र खिज्र खान ने करवाया था। किसने करवाया था? तो खिज्र खान ने करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स, एक बार लाइक कर दीजिए। देखिए, इस सेशन को बनाने में कम से कम 6 से 7 घंटा का समय लगा है मेरा, तो इतना समय मैं आपके लिए दे रहा हूं, तो आपको एक सिर्फ लाइक करना है, बिल्कुल फ्री है लाइक, एक बार लाइक कर दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने किया था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था, ये भी याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है ये बंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है WC बनर्जी ने, यानी कि वेमिश चंद्र बनर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? देखिए, पूर्व वैदिक काल में इंद्र प्रमुख देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंद्र का जो स्थान है यह मिला था किसको? यही प्रश्न में पूछा जा रहा है, तो यह मिला था प्रजापति को। प्रजापति राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, इसकी शुरुआत गांधी जी के चंपारण यात्रा के साथ हुई थी। नहीं, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, तो ये गलत कथन है। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार थी। बिल्कुल सही यही स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है और बिहार पुलिस में इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। इनकी एक पुस्तक है, याद रखिएगा, कौन सी पुस्तक है बताइए, एक बार आप कमेंट करिए अगर पुस्तक जानते हैं तो। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात कर रहा है। अंग्रेजी में इसको हम लोग साम्यवादी घोषणा पत्र को कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहेंगे। राइट आंसर इसका कार्ल मार्क्स हो जाएगा, मैंने आपको बताया भी था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, और एक और इनकी पुस्तक है, जरा आप कमेंट करके बताइए। चलिए कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा, मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, और देखिए कार्ल मार्क्स को जो है, कार्ल मार्क्स को याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स को जो है फ्रेंड्स ध्यान रखना आपको, वैज्ञानिक समाजवाद के जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न कि द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध की तात्कालिक कारण, अच्छा ये स्टार्ट हुआ था कब? तो 1 सितंबर 1939 को, 1 सितंबर 1939 को। ठीक है, इसका तात्कालिक कारण क्या था? तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, इसी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। ठीक है ना, ये तो आपका हो गया द्वितीय विश्व युद्ध का कारण। ठीक है, तात्कालिक कारण। लेकिन अगर आपसे प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण पूछेगा तो आप क्या बताइएगा? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरोजेवो में हत्या, यह प्रथम विश्व युद्ध का कारण था। आगे प्रश्न आपको मिलेगा भी। ठीक है ना। चलिए यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, देखिए दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बहुत सारे लोगों ने आंसर सही सही किया था। दास कैपिटल, ठीक है, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये कार्ल मार्क्स की रचना है। साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे अब कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण किया था, यानी कि एडोल्फ हिटलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स कि सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे ये कौन थे? तो ये पोर्तुगीज थे, पुर्तगाली थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है कि जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? जलालगढ़ किला जो है, जलालगढ़ फोर्ट,
ये बिहार के किस जिला में है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? तो ये पूर्णिया में है। चलिए पूर्णिया राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोसता हमारा, इसकी रचना किसने की है? सारे जहां से अच्छा, इसकी रचना किसने किया है? सभी लोग आंसर कमेंट करिए जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स ये मोहम्मद इकबाल ने किया है। जल्दी से सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, प्लीज़ एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। सभी को गुड आफ्टरनून। देखिए भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक आपको पता है कि ये बहादुर शाह जफर थे, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर द्वितीय भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए 1857 की क्रांति के बाद इनको कहाँ निर्वासित किया गया था? तो इनको रंगून भेजा गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किसके लिए किया था? गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा अहमदाबाद के साबरमती से कब? तो ये भी आपको याद रखना है 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं। कहाँ पर? दांडी पहुंचते हैं। दांडी पहुंचते हैं जहां पर इन्होंने नमक बना करके नमक कानून तोड़ा और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ नमक कानून तोड़ने के लिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? चलिए बताइए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यहाँ मैं बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये टाइप मैंने ऐसे मैं किया है ना, तो ये इस तरह से मैं लिख दिया है कंप्यूटर ने, तो यहाँ मैं बना लीजिएगा। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे और सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। हिस्ट्री वाला आज सेशन कवर कराना है आपको, इससे पहले मैंने आपको ज्योग्राफी और पॉलिटी करा दिया था, ठीक है ना। 3 करंट अफेयर्स का मैंने सेशन आपको कराया हुआ, तीनों करंट अफेयर्स को देख लीजिएगा, प्रश्न यहीं से बनेगा। देखिए कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ था? ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है इससे कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? सभी लोग एक बार आंसर कमेंट करिए। ताड़ी विरोधी आंदोलन ये 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला से स्टार्ट हुआ था और यह एक शराब विरोधी आंदोलन था जो कि महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया था। तो यह आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? जल्दी से आंसर कमेंट करिए और सन भी आप लोग आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो ये ताशकंद समझौता था। ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को जो है 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा सिंधु नदी समझौता जो है, सिंधु नदी जल समझौता, ये 1960 में हुआ था और इस पर हस्ताक्षर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने किया था, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए शिमला समझौता, ये 1972 में इस पर सिग्नेचर इंदिरा गांधी जी ने किया था और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था। तो याद रखिएगा, सिंधु नदी समझौता पूछेगा तो पंडित नेहरू, शिमला समझौता पूछेगा तो इंदिरा गांधी और ताशकंद समझौता पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने हस्ताक्षर किया था। चलिए गौतम बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था ये पूछा गया है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है ना, याद है आपको। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, ऋषिपत्तनम में, ठीक है। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। इनको लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ये सब पॉइंट आपको याद रखना होगा। चलिए 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? ये जो है CSBC का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है ना, याद रखिएगा। वीर कुंवर सिंह। लक्ष्मीबाई ने कहाँ से? झांसी से। नाना साहब ने कहाँ से किया था? जरा आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो कानपुर से, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि स्वामी सहजानंद संबंधित थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे और उन्होंने 1929 में, याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया था और अखिल भारतीय किसान सभा की भी स्थापना इन्होंने 1936 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 1950 से पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल होते थे? हिंद चीन में कौन से देश 1950 से पहले शामिल होते थे? ये प्रश्न 2 बार जो है बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। CSBC ने अब तक 2 बार इस प्रश्न को पूछ लिया है। तो उसमें जो शामिल थे ये वियतनाम,
कंबोडिया और लाओस थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करते चलिए। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है मैंने बताया था 1930 में दांडी यात्रा से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि साम्यवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ये भी प्रश्न अब तक 2 बार पूछा जा चुका है, आगे भी मिलेगा। ये प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछा गया था, सेम प्रश्न है, लेकिन पूछने का तरीका इसका इस प्रकार से था कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले जो है कहाँ स्वीकार किया गया था, या इस तरह से पूछा जाएगा कि साम्यवाद का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, या फिर काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ स्वीकार किया गया था? तो रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? नाजी जो है यह विचारधारा यह एडोल्फ हिटलर की है, ठीक है ना। और ये नाजी पार्टी जर्मनी में हिटलर ने स्थापित किया था, हिटलर ने। और एक फासिज्म है, फासीवादी, फासीवादी फासीवादी जो है यह पार्टी फासिज्म, यह इटली में स्थापित हुआ था। किसने किया था? तो मुसोलिनी ने किया था। अच्छा, मुसोलिनी को ड्यूस के नाम से भी जाना जाता है। अगर प्रश्न पूछेगा कि ड्यूस के नाम से किसको जाना जाता है, तो बेनिटो मुसोलिनी को जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। फासीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो है यह शुरू हुआ था 1914 में। ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ 1914 में स्टार्ट हुआ था, और इसका तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरोजोवो में हत्या, ठीक है। संपूर्ण विश्व प्रथम विश्व युद्ध में 2 खेमों में बट गया था, एक मित्र राष्ट्र था और एक धुरी राष्ट्र था। देखिए, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? तो मित्र राष्ट्र में फ्रांस था, ब्रिटेन था, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, जापान, याद रखिएगा ये मित्र राष्ट्र में थे। और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, और भी नाम है इटली, याद रखिएगा, ये धुरी राष्ट्र थे। क्लियर? 1914 राइट आंसर हो जाएगा। 1914 से 1918 तक चला था, 1914 से 1918 तक चला था, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 30 नंबर कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? चलिए बताइए सभी लोग कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो देखिए, लेनिन का उत्तराधिकारी जो है ये स्टालिन को माना जाता है। अच्छा, रूस से ये संबंधित है। रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक, एक मिनट रुकिए, इस तरह से बोल्शेविक लिखाएगा। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? अच्छा, एक तो प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा, एक प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा, याद रखिएगा, कि उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो या जलाशय के प्रमाण या उन्नत जल व्यवस्था के साक्ष्य ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अमेरिका की खोज किसने किया था? अमेरिका की खोज, अच्छा, भारत के समुद्री मार्ग का खोज जो है किसने किया था? वास्को डी गामा ने। भारत कब आया था वास्को डी गामा? तो 1498 में आया था, ध्यान रखिएगा। अमेरिका की खोज जो है ये कोलंबस ने किया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन से संबंधित कौन है? जल्दी से आंसर कमेंट करिए। तो ये नेल्सन मंडेला जी हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अच्छा, ये जो राजराजेश्वर शिव मंदिर है इसको बृहदेश्वर मंदिर के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर पूछा जाएगा, बृहदेश्वर मंदिर, तो याद रखिए इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। यह चोल वंश का शासक था। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था। चोल वंश की राजधानी जो थी ये तंजौर थी। कहाँ पर? तंजौर थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत खुदाई कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैंने प्रश्न आपको कई बार कराया भी है। नियामत खुदाई कहा था किसने? तो बलबन ने। बलबन गुलाम वंश का शासक था। इसने अपने विरोधियों के प्रति रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। नौरोज़ त्यौहार इसी ने प्रारंभ किया था, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, जिसको कि हम लोग नाम बोलते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसका पहला शिखर सम्मेलन जो है यह 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। कहाँ पर, तो बेलग्रेड में, याद रखिएगा। देखिए, गुप्त काल में उत्तर पश्चिम भारत के एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र कहाँ था। मुगल काल में, ठीक है ना, मुगल काल में खाली स्थान दिया गया है। उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन एवं वितरण केंद्र था, तो याद रखिएगा ये लाहौर था। कहाँ था फ्रेंड्स, लाहौर था मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। नहीं पूछा गया है, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लोहा। लोहे के उपयोग से ये अपरिचित थे, अनभिज्ञ थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हम लोग जल्दी जल्दी मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि लगभग 200 के आसपास प्रश्न है, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी आप भी कमेंट करते चलिए। लेकिन निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी, बताइएगा ये कौन सी जाति थी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये डच थे। डचों को जो है इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया था। अंग्रेजी में इसको हम लोग कम्युनल अवार्ड कहते हैं, ठीक है ना। यह 16 अगस्त 1932 को, याद रखिएगा 16 अगस्त 1932 को जो है रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया था। ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था उस समय, और ये जो सांप्रदायिक पंचाट था इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मान करके उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया, और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का भी प्रावधान किया गया था, जिसका विरोध गांधी जी ने पुरजोर किया था, और इसके लिए गांधी जी ने आमरण अनशन में किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है भाई, तो कालीबंगा तो है, राखीगढ़ी भी है, सुरकोतदा भी है। कालीबंगा कहाँ पर है, तो कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, और सुरकोटडा ये गुजरात में है। आहड़ नहीं है इससे संबंधित। अगला प्रश्न करेंगे कि ड्रैकन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है। ड्रैकन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है, जल्दी से आंसर बताइए। तो देखिए ड्रैकन का कानून जो है यह यूनान की सभ्यता से संबंधित है, तो यूनान यानी कि ग्रीस, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, और देखिए ग्रीस को जो है, यूनान को जो है यूरोप में यूरोप की सभ्यता का पालना कहा जाता है, यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किससे बंगाल का गवर्नर यानी कि प्रशासक नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, इस बात को लाख बख्श के नाम से, ठीक है। इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को 1000 दिनारी भी इसको कहा जाता है, 1000 दिनारी भी इसको कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था किसको, तो अली मर्दान को। किसको, अली मर्दान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मुग़ल बादशाह, आखिरी मुग़ल बादशाह कौन थे, तो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर द्वितीय, और उसी समय मैंने बताया था कि इनको रंगून निर्वासित किया गया था। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। जूते हुए खेत का प्रमाण जो है ये कहाँ से मिला है फ्रेंड्स, तो ये मिला है कालीबंगा से, कालीबंगा से मिला है, और कालीबंगा से ही युगल समाधान, याद रखिएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ युगल समाधान का भी प्रमाण मिला है। साथ ही साथ कालीबंगा से अलंकृत ईंट और अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर, कि निम्न में से किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। किसने, कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनकी रचना है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक माना जाता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। वैज्ञानिक समाजवाद के जन्मदाता कार्ल मार्क्स को माना जाता है। चलिए आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित है। अच्छा, चरक की रचना चरक संहिता है, चरक संहिता याद रखिएगा, ये आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है। और चरक जो थे ये कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था। तो मैंने आपको बताया था नाजीवाद का हिटलर था, और फांसीवाद का
मुसोलिनी था, ठीक है ना, दोनों याद रखिएगा। गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? जल्दी से सभी लोग एक बार आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इनमें से, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लीग ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 10 जनवरी 1920 को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है। लीग ऑफ नेशन के द्वारा ही प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया गया था और भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी लीग ऑफ नेशंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? उलगुलान विद्रोह, चलिए बताइए। उलगुलान विद्रोह से जुड़ा हुआ था कौन? तो बिरसा मुंडा जुड़े हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद का उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण था? उपनिवेशवाद का उदय का उपयुक्त कारण जो था, ये सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये औद्योगिक क्रांति थी। औद्योगिक क्रांति हुई थी कहाँ पर? तो इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में हुई थी और किस चीज़ से स्टार्ट हुआ था? तो सूती कपड़ा उद्योग से इसकी जो है शुरुआत हुई थी, ठीक है। और चूंकि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो कच्चे माल की आवश्यकता थी, इसके लिए अलग अलग देशों को इन्होंने उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। तो राइट आंसर औद्योगिक विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सिंधु घाटी की सभ्यता की अत्यधिक मोहरें निर्मित हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की अत्यधिक मोहरें निर्मित हैं। तो फ्रेंड्स ये सेल खड़ी से निर्मित है। सेल खड़ी से, सेल खड़ी चिकनी और मुलायम एक पत्थर होता था, याद रखिएगा, सेल खड़ी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? धर्मचक्र परिवर्तन इन्होंने स्टार्ट कहाँ पर किया था, यानी कि पहला उपदेश इन्हों पर कहाँ पर दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था, ठीक है ना। पहला उपदेश इन्होंने दिया था, इसी को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है? लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है कौन सा चित्र? तो देखिए लास्ट सपर इनकी है, मोनालिसा भी है और वर्जिन ऑफ रॉक्स भी है। लास्ट जजमेंट इनका चित्र नहीं है। लास्ट जजमेंट जो है ये किसकी है? तो ये माइकल एंजेलो की है, ठीक है ना, याद रखिएगा माइकल एंजेलो की है। चलिए, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम, अच्छा 4 जुलाई 1776, याद रखिएगा 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार यानी कि नेचुरल राइट के सिद्धांत पर आधारित है। जॉर्ज वाशिंगटन इस स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, जो आगे चल कर के अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो देखिए इंडिया इन ट्रांजिशन, ये पुस्तक लिखा है MN रॉय ने। किसने लिखा है? मानवेंद्र नाथ रॉय ने लिखा है, MN रॉय ने लिखा है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये MK गांधी, महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, ठीक है ना। गीता रहस्य राइट आंसर हो जाएगा, ये तिलक की पुस्तक है। चलिए, मराठा और केसरी इन्हीं की पत्रिका थी, समाचार पत्र, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? देखिए प्रश्न रिपीट हुआ है भाई, सेम प्रश्न 2 बार ये बिहार पुलिस में पूछा गया है। तो ये पुर्तगाली आए थे सबसे पहले। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पहला बुलाया गया था राजगृह में अजात शत्रु के समय में, दूसरा वैशाली में कालाशोक के समय में, तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के समय में, चौथा कश्मीर में कुंडलवन में किसके समय में? कनिष्क के समय में। तीसरा पूछा जा रहा है तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसके आधार बनी थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है यह आधार बनी थी किसका? तो फ्रेंड्स यह 1919 भारत सरकार अधिनियम का आधार बनी थी। अच्छा, मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम 1909 का आधार बना था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुबनी लोकचित्र किस राज्य में लोकप्रिय है? मधुबनी पेंटिंग आपको याद होगा, ये बिहार की एक प्रमुख चित्रकला शैली है। मधुबनी पेंटिंग बिहार हो जाएगा। 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? देखिए कहाँ पर? तो दरभंगा राज्य में। कब? 1920 में, 1919-20 में। तो याद रखिएगा कौन थे? स्वामी सहजानंद नहीं थे, स्वामी विद्यानंद जी थे, याद रखिएगा, ठीक है ना, दरभंगा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाया था? बारदोली सत्याग्रह जो है याद रखिएगा 1928 में गुजरात के किसानों के लगान वृद्धि के विरोध में
यह सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था। तो वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार ये मौर्य वंश से संबंधित प्रश्न है, ठीक है ना। तो कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था, तो फ्रेंड्स ये समाहर्ता था। कर्मांतिक जो होता था ये उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष होता था। राजकोषीय जो कोष होता था, राजकीय कोष, उसका अध्यक्ष सानिध्यता कहलाता था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो है यह शुरू किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया था, 1873 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था, तो यह घटना कौन सी है, तो यह घटना है फ्रांस की क्रांति। 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति, याद रखिएगा, 1789 में। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हैं उस पुस्तक का नाम क्या है। देखिए आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 में किया था, ठीक है ना, और इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। इन्होंने वेदों की और लौटों का नारा दिया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन से युग्म गलत सुमेलित हैं। कुंवर सिंह बिहार से थे, बिल्कुल सही। लक्ष्मीबाई झांसी से। नाना साहब अवध से, गलत है। अवध से यानी कि लखनऊ से बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, ये सही है। तो कौन सा गलत सुमेलित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब किया था। तो मैंने आपको बताया था कि भारत पहुंचा था ये कब, तो 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित कब किया गया था। ये फ्रेंड्स कल ही वाले वीडियो में, मैंने पॉलिटी वाले वीडियो में कवर कराया था। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये आपके लिए प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो था यह इल्तुतमिश नहीं था, यह आराम शाह था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, आराम शाह था। आराम शाह यह एक अयोग्य शासक था और मात्र 8 महीने इसने शासन किया था। इसकी हत्या कर दिया किसने, इल्तुतमिश ने, और फिर ये गद्दी पर बैठा। क्लियर, तो आराम शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। जॉन लॉक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, यानी कि हिंदी में कहें तो गौरवशाली क्रांति हुई थी। इंग्लैंड में भी चर्चिस्ट आंदोलन हुआ था, ठीक है, इंग्लैंड में ही चर्चिस्ट आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा। इंग्लैंड में ही ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ है 1688 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक, बिल्कुल सारा का सारा करेक्ट आंसर है, कहीं भी आपको डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आयशा बर्लिन, बिल्कुल वेरीफाइड आंसर है यह। नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक आयशा बर्लिन थे। अगला प्रश्न है हमारा कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी। एक बार सभी लोग फ्रेंड्स जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। पेरिस कम्यून की स्थापना, नया प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, तो जिन्होंने सेट नहीं लगाया है, रोज सेट आता है, सेट को लगाइएगा, ठीक है ना। चलिए पेरिस कम्यून क्या था, तो फ्रेंड्स पेरिस कम्यून फ्रांस में मजदूरों का एक यूनियन था और 1871 में जो है 1871 में पेरिस कम्यून की स्थापना की गई थी। भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे। रथ मंदिर के निर्माता जो हैं भारत में कौन थे, तो ये पल्लव वंश के शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम। इन्होंने ही रथ मंदिर जो है उसका निर्माण करवाया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। चलिए कई बार मैंने आपको बता दिया है इसी वीडियो में, तो ये तात्कालिक कारण इसका क्या था बताइए। तो देखिए तात्कालिक कारण था इसका ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजो में हत्या, ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। देखिए नहीं पूछा गया है भाई, बताइए। तो रोपड़ तो बिल्कुल है, लोथल भी है, कालीबंगा भी है, बालाथल नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि शिकागो में
1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो 1893 में याद रखिएगा विश्व धर्म संसद शिकागो में हुआ था। विवेकानंद जी ने इसमें हिस्सा लिया था और विवेकानंद जी ने याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन और बेलूर मठ की स्थापना इन्होंने ही किया है। बेलूर मठ की स्थापना पूछेगा तो याद रखिएगा विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किससे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत में धर्म के प्राचीर के रूप में भी जाना जाता है। धर्म के प्राचीर किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को। ठीक है ना, तो राइट आंसर समुद्रगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? अच्छा, कल्चरल रिवॉल्यूशन कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा चीन में हुआ था कल्चरल रिवॉल्यूशन। हिंदी में इसको हम सांस्कृतिक क्रांति कहेंगे। ये 1966 में शुरू हुआ था। ठीक है ना, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का नेता माओ जेडोंग था। अगला प्रश्न है हमारा कि पीपुल्स वार ग्रुप से संबंधित है। पीपुल वार ग्रुप संबंधित किससे है? तो पीपुल वार ग्रुप जो है यह नक्सलवाद से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है 84 नंबर कि जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो फ्रेंड्स यह 1868 एडी में हुआ था। ठीक है, 1868 एडी में। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? अब ये देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया। इससे पहले कौन था? लीग ऑफ नेशन था, जो कि 10 जनवरी 1920 को स्थापित हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो टॉमस रो आया था किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में। जहांगीर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? इसमें से वैदिक साहित्य का हिस्सा कौन सा ग्रंथ नहीं है? तो याद रखिएगा इसमें से ब्राह्मण ग्रंथ है, अरणायक है, उपनिषद है। वेदांग जो है ये वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वेदांग राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ? तो देखिए बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? तो उस समय तत्कालीन झारखंड के देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और वैसे 1857 की क्रांति स्टार्ट हुआ था मेरठ से कब? तो डेट भी आप याद रखिएगा कब हुआ था फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा ये स्टार्ट कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 10 मई 1857 को। यहाँ मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कालाशोक कौन से वंश के थे? तो कालाशोक जो था इसी के समय दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था और यह शिशुनाग वंश से था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच जो है पलासी का युद्ध कब हुआ था? इसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। और सिराजुद्दौला की हार हुई थी इसमें 23 जून 1757 को, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए पलासी कहाँ पर है? तो पलासी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था गुप्त वंश का संस्थापक। उसके बाद देखिएगा कि गोवा में पहला शासन किसका था? गोवा में पहले शासन किसका था? तो गोवा में पहले जो शासन था ये पुर्तगालियों का था। पुर्तगालियों को गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कब कराया गया? तो फ्रेंड्स 1961 में कराया गया था। तो पुर्तगाली राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस काल या किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पत्थर के औजार जो है किस युग में सबसे पहले पाए गए थे? तो याद रखिएगा पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? ग्रीको बौद्ध कला, इंडो ग्रीक। ठीक है, इंडो ग्रीक तो एक अलग है, ये ग्रीको बौद्ध है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा गांधार कला और मथुरा कला का विकास सबसे ज़्यादा जो हुआ था ये कनिष्क के समय में हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए अवध में पूछा जा रहा है, तो ये बाबा रामचंद्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो कई दफ़ा मैंने बताया आपको, तो ये प्रश्न आता ही होगा, सासाराम में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि जुलाई 1968 में गेहूँ क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? तो 1968 में आपको याद होगा, चूँकि ये सभी प्रधानमंत्रियों का नाम दिया गया है, तो 1968 में इंदिरा गांधी जी थी।
तो आसानी से इस प्रश्न का आंसर आप लगा लीजिएगा। 1968 में इंदिरा गांधी जी ने गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट जारी किया था। चलिए, कल मैंने कराया था कि किस देश के डाक टिकट पर उसका नाम नहीं रहता है, तो ये ब्रिटेन का, याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि कहाँ पर है? तो इनका जन्म जो है 1666 में पटना में हुआ था, याद रखिएगा, पटना राइट आंसर हो जाएगा। और 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। उसके बाद देखिएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, इसमें भी कोई शक नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना, ये सब आसान प्रश्न है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट एक महान थे। तो आर्यभट्ट जो थे एक महान खगोल शास्त्री भी थे और एक गणितज्ञ भी थे आर्यभट्ट। क्लियर, आर्यभट्ट ऑप्शन बी। उसके बाद देखिएगा कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक मैंने आपको बता ही दिया था, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ये कार्ल मार्क्स की रचना है। चलो, उसके बाद देखिएगा 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? प्रथम विश्व युद्ध से 1917 में अलग क्यों हो गया था? तो ये रसिया अलग हुआ था, ठीक है ना, रसिया राइट आंसर हो जाएगा। चलो, उसके बाद देखिएगा कि वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई थी? वर्साई की संधि हुई थी 28 जून 1919 को, 28 जून 1919 को, ठीक है। वर्साई की संधि मित्र राष्ट्र और जर्मनी के मध्य हुआ था। जर्मनी पर जबरदस्ती थोपा गया था और वर्साई की संधि को आरोपित संधि भी कहा जाता है, आरोपित संधि भी कहा जाता है। जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि साम्यवादी सरकार का पहला प्रयोग, देखिए प्रश्न आ गया ना कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? तो मैंने बताया था आपको, रूस में, तो याद रखना है आपको। उसके बाद देखिएगा कि अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये रसिया में हुआ था और लेनिन ने इसका नेतृत्व किया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। कहाँ पर? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून में। देखिए प्रश्न 3 बार अब तक पूछा गया है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से अवरोही क्रम कौन सा? अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में, ठीक है ना। तो घटते हुए क्रम में तो सबसे पहले आपको याद है बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य अपहरण नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये डलहौजी ने किया था और 1848 में, याद रखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहले सतारा को ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था। डलहौजी ने वुड डिस्पैच भी लागू किया था, याद रखिएगा। चलो, उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान जो है लोथल, ये निम्नलिखित में से किस राज्य में है? लोथल जो है यह एक बंदरगाह शहर था और यह गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर, ठीक है ना। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद जो है यह किस अंग्रेज ने किया था? तो ये चार्ल्स विल्किंस ने किया था। चलो, उसके बाद देखिए निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विश्व में अपना दूतावास खोला था? तो यह कौन सा शासक था भारतीय जिसने आधुनिक तर्ज पर विश्व में अपना दूतावास खोला था? तो फ्रेंड्स यह टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य था। अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था और स्वयं उसका सदस्य बना था। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में ये मारा गया था और इसको शेरे मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी कि अन्न ग्रह संग्रह स्थल जो था, अन्नागार जिसको हम लोग अन्नागार बोलते हैं, ये कहाँ से मिला है? तो ये संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी और ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अन्नागार और स्नानागार, ठीक है, स्नानागार याद रखिएगा, ये कहाँ से मिले हैं? तो फ्रेंड्स ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। चलिए, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? बंगाल का शेर कहा था किसने अपने आप को? तो ये बेलेजली ने कहा था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, ठीक है ना। हेन स्वांग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वायसराय कौन था? तो फ्रेंड्स ये लॉर्ड लिनलिथगो था। लॉर्ड लिनलिथगो का अगर हम बात करें तो 1936 से लेकर के ये 43 तक जो है ये रहा था इसका कार्यकाल।
जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये 3 बार बने थे। एक तो 1929 का लाहौर अधिवेशन आपको याद होगा, 1936 का लखनऊ अधिवेशन और 1937 का फैजपुर अधिवेशन। तो ये 3 अधिवेशन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और महात्मा गांधी ने एक बार किया था 1924 के बेलगाम अधिवेशन का। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? सिंपल सा बात है, पाली भाषा में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एलिफेंटा में चट्टान काट करके बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है किस वंश से? एलिफेंटा में चट्टान काट करके बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है किससे? तो फ्रेंड्स यह राष्ट्रकूट वंश से। अच्छा, राष्ट्रकूट वंश का शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम, ठीक है ना, इसने प्रसिद्ध एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद देखिएगा कि बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? बाणभट्ट जो हैं ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित्र जो है, हर्षचरित्र इन्हीं की रचना है बाणभट्ट की, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने। कर्नल अलकाट ने, ठीक है ना, याद रखिए। यहाँ देखिए मैडम ब्लावत्स्की दिया गया है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ पर? लाला हरदयाल ने किया था, सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में। चलिए, राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन कौन सा था? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बनवाया गया था? अलाई दरवाज़ा और सीरी का किला, सीरी का किला याद रखिएगा, ये अलाई दरवाज़ा और सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। उसके बाद देखिए गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। उसके बाद देखिएगा कि अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, हॉलैंड, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करिए। इनको कहा जाता है फ्रेंड्स क्या? इनको नाटो कहा जाता है, NATO, नाटो। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में स्थापना हुआ था। राजधानी इसका ब्रुसेल्स है और इसमें 31वां सदस्य अभी हाल ही में फिनलैंड बना है। ये आप जरूर याद रखिएगा। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। तो ये नाटो हो जाएगा, ठीक है ना, नाटो। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है बोस्टन टी पार्टी के नाम से। यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण माना जाता है, बोस्टन टी पार्टी। इस घटना का नायक जो था ये कौन था? तो याद रखिएगा सैमुअल एडम था, सैमुअल एडम्स था, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, 1917 में, चंपारण में 1917 में तिनकटिया प्रथा के खिलाफ। चलिए उसके बाद देखिएगा कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को, ठीक है ना। देखिए बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1971 में। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ढाका है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? तो वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 131 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था, एओ ह्यूम ने किया था 1885 में, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना? भारतीय कौन था जो गवर्नर जनरल बना था? ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, ठीक है ना, सी राजगोपालाचारी, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा हुआ है? गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंग मूवमेंट से कौन नहीं जुड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स इससे जुड़े हुए थे जवाहरलाल नेहरू, बेनजीर भुट्टो नहीं जुड़ी थी, मार्शल टिट्टो और कर्नल नसीर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया था? बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स 1765 में ब्रिटिश संसद ने स्टाम्प एक्ट पारित किया था
और ये इसलिए किया था कि ब्रिटेन में जो अमेरिकी उपनिवेश थे उन पर डायरेक्ट टैक्स थोपा जाए, उन पर लादने के लिए यह स्टाम्प एक्ट जो है ग्रीनविले ने कब, तो 1765 में जो है पारित किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो यह काला कानून 1919 में पारित हुआ था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था और इन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर से आयात हटा लिया गया था। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात हटा लिया गया था, तो फ्रेंड्स यह 1881 में हटा लिया गया था। उसके बाद देखिएगा कि मगध राज की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी। प्रारंभिक राजधानी की बात की जा रही है, तो ये गिरिब्रज या राजगृह थी। गिरिब्रज भी आप याद रखिएगा ना, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए सर 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये मेरठ से हुई थी। 10 मई 1857 की स्टार्ट हुई थी। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ था, तो भारत में इसका पदार्पण 1600 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ये 1980 में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके संस्थापक सदस्य थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था जयप्रकाश नारायण ने। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था, आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था, तो इन्होंने सहयोग दिया था महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में। देखिए इनमें से कौन सा जो है उपनाम सीमांत गांधी का था, इसमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था, तो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। भारत में भूदान ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया था, तो भूदान और ग्रामदान आंदोलन स्टार्ट किया था किसने, तो विनोबा भावे ने किया था, आचार्य विनोबा भावे। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू किया था, तो महात्मा गांधी जी की जो पुस्तक और पत्र पत्रिकाएं हैं, नाम याद रखिएगा इनका, हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, हिंद स्वराज। तो यहाँ पर देखिएगा हरिजन यहाँ पर दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है स्पेनिश गृह युद्ध को। तो स्पेन की गृह युद्ध ये स्टार्ट हुआ था 1936 में, यानी कि 1936 से ये 1939 तक चला था। स्पेन की गृह युद्ध को दूसरे विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो 1923 में इसकी स्थापना हुई थी और 1923 में ही इलाहाबाद में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन का नारा महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था, तो यह खिलाफत आंदोलन के दौरान दिया था 1919 में। देखिए प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है, तो देखिए यह स्टाम्प एक्ट मैंने बताया था कि ब्रिटिश संसद ने 1765 ईस्वी में अमेरिकी उपनिवेश पर लादने के लिए, ठीक है ना, तो ये स्टाम्प एक्ट था इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो ये पंजाब में हुआ था, अमृतसर में, याद रखिएगा। चलिए 13 अप्रैल 1919 को डेट सहित याद रखिएगा। दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित किया था भारत में, दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना, तो फ्रेंड्स ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी, तो श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजा था राजीव गांधी जी ने। उसके बाद अगला प्रश्न है कि फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं, तो फ्रांस में आतंक का राज्य जो है ये किसके शासनकाल को कहते हैं, तो लुई 14वां। लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं। ये बहुत ही निरंकुश शासक था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन सा है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को, तो 1931 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे।
गांधी जी भारत लौटे थे 1915 में, 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को, इसलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सही सुमेलित कौन सा है। तो इसमें से देखेंगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 सही है, डॉक्टर हेडगेवार ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है ना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1920 में हुआ था ये। चलिए उसके बाद देखिएगा कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए थे। तो ये किस नेता के नेतृत्व में जाट शक्तिशाली हुए थे, तो ये चूड़ामन के नेतृत्व में। चूड़ामन राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी लोग फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, लगातार मैं आपके लिए बोलता हूँ, लगातार मेहनत करता हूँ, प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है, ये होता है मृतकों का टीला। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। होम रूल लीग आंदोलन जो है महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक और मद्रास में एनी बेसेंट। ठीक है, तो कहाँ पर दिया गया है, लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट ये भी नहीं, यहाँ पर दिया गया ऑप्शन डी में, एनी बेसेंट मद्रास में और लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र में। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था। तो इसको शुरू किया था चंडी प्रसाद भट्ट ने और इसको नेतृत्व प्रदान किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ये उस समय उत्तराखंड में हुआ था, अपना उत्तर प्रदेश में, अब उत्तराखंड हो जाएगा। 1973 में 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किसी यात्री और इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक का स्वागत हुआ था। तो यह इब्न बतूता था। इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक रहला है। यह मोरक्को का यात्री है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और सुल्तान ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। चलिए, और अपना राजदूत बना करके चीन भी भेजा था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी। तो सरदार की उपाधि इनको दिया गया था किस आंदोलन में, बारदोली आंदोलन में। ठीक है ना। चलिए देखिए, आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो यह अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण, एक मिनट रुक जाइए, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, ये हो गया आपका गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद देखिए लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक, तो मैंने बताया था लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, लाखों का दान करने वाला। गुलाम वंश का संस्थापक था। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत को बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था। उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन गुप्त वंश के बाद जो है हर्षवर्धन ने किया था। ठीक है ना, हर्षवर्धन, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित घटनाओं का कौन सी घटना 1919 में घटी थी। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी थी। तो ये बंगाल में विभाजन नहीं है, अस्थायी बंदोबस्त में नहीं है, ये 1791-92 की घटना है, 1905 की घटना है। जालियांवाला बाग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो मद्रास में मैंने बताया था होम रूल आंदोलन के एनी बेसेंट हो जाएगा। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक। चलिए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1850 ईस्वी में मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन ही था। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है। इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। इन 173 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही से दिया है, कमेंट करके बता दीजिए फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार वीडियो को जल्दी से किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा।